Very good morning, dear students. Hope you are fine and doing well. Yesterday and day before yesterday, we revised chapter 1. It was thoroughly revised. Now today we will start with chapter 2, that is playing with numbers. आज हम chapter 2 रिवाइज करेंगे. Firstly, we will start with the divisibility test. हर नंबर का क्या divisibility test है 2 से लेकर 10 तक हम वो डिस्कस करेंगे. So let's start with divisibility with 2. Divisibility by 2. कोई नंबर 2 से divisible कब होता है? A number is divisible by 2 if the digit at one's place is 0, 2, 4, 6, 8. नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा. एग्जांपल लेते हैं 68 हुआ तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 8. 124 हुआ तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 4. ऐसे ही हुआ 370 तो उसका क्या है 0 यूनिट प्लेस का. 146 तो उसका क्या है 6. ऐसे जितने भी नंबर हैं जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट वाला डिजिट होगा यूनिट प्लेस वाला वो सब 2 से डिविजिबल होंगे. एग्जांपल ले सकते हैं 528 इसमें 8 है 2 से डिविजिबल है. 234 4 से ऐड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है. 160 0 से ऐड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है. 142 2 पे ऐड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है. और 976 6 पे ऐड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है. तो ऐसे सारे नंबर्स इनका यूनिट प्लेस का डिजिट इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा. सो दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 2. नाउ वी डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? A number is divisible by 3. नंबर तभी 3 से डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के डिजिट्स का हम सम करें. If we add the digits of that number and they are divisible by 3 और वो 3 से डिविजिबल हो जाए ऐड करने के बाद डिजिट तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 33. 3 plus 3 डिजिट ऐड किए 3 plus 3 6 हो गया. 6 हमारा 3 से डिविजिबल होता है तो हमारा 33 भी 3 से डिविजिबल हो गया. ऐसे एग्जांपल लेते हैं 123. 123 में 3 डिजिट है. 1 plus 2 plus 3 ऐड हो गया है 6. 6 हमारा फिर से 3 से डिविजिबल है तो 123 भी 3 से डिविजिबल हो गया. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा अगर कितना बड़ा नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो गए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. कंसीडर करते हैं एग्जांपल 936. तो लास्ट के 2 डिजिट लिए 36. 36 हमारा 4 से डिविजिबल है. 4 9 36 तो हमारा 936 आंखें बंद करके हम कहेंगे कि 4 से डिविजिबल है. ऐसे हम लें 1512 तो बड़ा नंबर है ऐसे तो पता कर नहीं पाएंगे लेकिन देखेंगे क्या लास्ट में 12 लास्ट 2 डिजिट 12 तो 12 हमारा 4 से डिविजिबल होता है. 4 से 12 तो 1512 पूरा डिविजिबल हो गया 4 से. ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गए तो पूरा ही 4 से होगा. 732 एग्जांपल लिया 32 4 से डिविजिबल है. 4 8 32 732 भी डिविजिबल हो गया. डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के केस में क्या होता है अगर कोई नंबर 0 या 5 से एंड हो रहा है मींस उसका लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. 10 50 15 150 170 3280 3585 ऐसा कोई भी नंबर हो कितना ही बड़ा हो बस लास्ट वाला डिजिट यूनिट प्लेस वाला 0 या 5 हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा. 1050 हो गया 0 से एंड हो रहा है. 675 हो गया. बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल ऐसे होते हैं. अब 6 से कौन से होंगे? जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे. जरूरी है कि दोनों से होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें 12 तो 12 2 से डिविजिबल है 12 3 से भी डिविजिबल है तो 12 हमारा 6 से भी डिविजिबल हो गया. एग्जांपल कंसीडर करते हैं 234 4 से ऐड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है और ऐड किया उसके साथ 2 + 3 + 4 9 हो गया तो 3 से भी डिविजिबल है. तो क्या हो गया 2 से भी हो गया 3 से भी हो गया तो 6 से भी हो गया. ऐसा कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से हो तो 6 से हो जाएगा. तो ये 6 से. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8 से नंबर तभी डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट के जो 3 डिजिट है हमारा 4 के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल हो रहा था. 8 के केस में लास्ट के अगर 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरा नंबर हो जाएगा. 3104 में एग्जांपल लिया हमने तो 104 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल है. कैसे कह सकते हैं डिवाइड करके देखेंगे तो क्लियर है हमें कि 8 13 का 104 होता है वो डिविजिबल है 8 से तो पूरा 3104 डिविजिबल हो जाएगा 8 से. ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं. लास्ट के 3 डिजिट कंसीडर करेंगे अगर वो डिविजिबल होंगे 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अब बिल्कुल 3 जैसा अगर हमने डिजिट्स का सम किया और वो 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है. एग्जांपल लेते हैं 576 5 + 7 + 6 डिजिट्स का सम किया आया 18 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है. कितना ही बड़ा नंबर हो
उसके डिजिट्स का सम कर लेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में डिविजिबिलिटी बाय 10, बहुत इजी है, कोई भी नंबर जो लास्ट में 0 से एंड हो रहा हो जिसका यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। 1050 100000 9000 9 लाख 5 लाख, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 0 आ रहा हो वो हमारा 10 से डिविजिबल होगा। So this was divisibility rule. Now we'll discuss the questions. Now coming to the questions and discussing first question, which is write all the factors of 36 and 275. हमें फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे हमें वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाए, मींस ऐसे नंबर्स जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर बात करें 36 के फैक्टर्स की तो 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो आ ही जाएगा। और एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना फैक्टर और मल्टीपल होता है, तो 36 भी आ जाएगा, वो भी फैक्टर हो गया। अब बात करते हैं 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी पढ़ा, ऐसे नंबर्स जो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो हमारा 36 भी 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 6 है। ऐसे 3 का करें तो 3 + 6 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 3 भी हमारा फैक्टर हो गया। अब 4 9 का 36, तो हमारा 4 भी फैक्टर हो गया। 6 into 6 is 36, हमें टेबल पर अगर आता होगा तो हम फैक्टर इजीली निकालेंगे, फैक्टर्स भी और मल्टीपल भी। 6 6 is 36, तो 6 भी फैक्टर हो गया। ऐसे 9 4 is 36, 9 भी फैक्टर हो गया। अब 12 3 is 36, 12 3 is 36 हमारा हो गया, तो हमारा 12 भी फैक्टर हो गया। 18 2 is 36, तो 18 फैक्टर हो गया। अब इसके बाद कोई नहीं होगा क्योंकि 18 2 is 36, उसके बाद तो 36 हमारा फैक्टर है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब 275 भी थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 1 और 275 तो फैक्टर एज इट इज आ ही जाएंगे। अब यहाँ 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है, हमने डिजिट को ऐड किया तो वो 3 से डिविजिबल नहीं हुए। 2 + 7 + 5 हमारा 14 आया, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का भी नहीं आया। अब 5 से डिविजिबल है, सीधा क्लियरली हम देखा लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। ऐसे हम 11 से चेक करेंगे तो ये 11 से भी डिविजिबल है। 11 से इसे डिवाइड करके देख लेंगे, 11 2 = 22 और बचा 5, 11 5 = 55, तो 11 into 25 होता है 275, तो 11 भी आ गया और 25 भी आ गया। अब 5 से इसे जब डिवाइड किया था हमने चेक करने के लिए, तो वो हमारा आया था 55, 5 की मल्टीप्लाई 55 से हो गई, 275 आएगा, तो ये 55 हो गया। इसके बाद 275, तो हम ऐसे रिलेट करके फैक्टर्स इजीली निकाल लेंगे। 1 5 11 25 55 और 275, इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। नाउ वी फाइंड 5 मल्टीपल्स ऑफ, we have to write 5 multiples of 25 and 100। तो 25 के 5 मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना, बस 25 में उतनी ही बार 25 जोड़ते जाना है। मींस 25 लिखा, सबसे पहला नंबर खुद का मल्टीपल होता है तो 25 आ गया, उसमें 25 ऐड किया या उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, वो उसका मल्टीपल हो गया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, 75 में 25 का मल्टीपल हो गया। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, तो हमारा 100 भी इसका मल्टीपल हो गया। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 125 आ गया, तो 125 भी मल्टीपल हो गया। जितने मल्टीपल्स निकालने हैं उस पर्टिकुलर नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर 2 मल्टीपल निकालने हैं तो 1 से और 2 से, 3 निकालने हैं तो 1 2 3 से, ऐसे हमने 5 निकाले तो 5 तक से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 के निकालने हैं तो पहला तो 100 खुद हो गया, दूसरा 2 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 300, 4 से किया 400 और 5 से किया 500। तो मल्टीपल निकालना तो बहुत इजी है, हमने इजीली 5 मल्टीपल्स निकाल दिए, इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 65 एंड 130। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें 13 के मल्टीपल्स तो लिखने हैं, बट वो मल्टीपल्स लिखने हैं तो 65 और 130 के बीच में आते हैं। 65 मल्टीपल है, 13 5 का 65 होता है और 13 10 का 130 होता है, बट हमें ये दोनों कंसीडर नहीं करने। अगर बीच की बात करेंगे तो बीच के ही मल्टीपल लिखेंगे। 65 और 130 के बिटवीन के पूछा है तो हम बीच के लिखेंगे, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में। तो मल्टीपल कौन से हो गए? 13 6 78, 78 हो गया, 13 7 91, 91 हो गया, 13 8 104, 104 हो गया, 13 9 170। अब 13 10 130 हो गया, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये चार हो गए 78 91 104 और 170। ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं कि बिटवीन वाला नंबर चूज करने हैं तो वो पहले आखिरी वाले चूज नहीं होंगे। अगर सीधे सीधे कि राइट 5 मल्टीपल्स, फिर तो हम कोई भी 5 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक वाले लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। और अगर ये राइट नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, नेक्स्ट 5 मतलब तब वो वाला कंसीडर नहीं होगा।
पहला वाला कंसीडर नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अगर 25 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखते हैं तब 25 कंसीडर नहीं होगा, राइट। एनी 5 आएगा तब कंसीडर होगा, बट नेक्स्ट 5 आएगा तो उसके आगे वाले 50, 75 फिर उसके नेक्स्ट वाले लिखने होंगे। सो दिस इज अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। वी डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोस नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स। उनके पास दो फैक्टर्स होते हैं, दे आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, और खुद से डिविजिबल होगा वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर, तो उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अगर एग्जांपल कंसीडर करें 5, तो 5 1 से डिविजिबल है और 5 खुद से डिविजिबल है, और 2 3 4 उससे छोटे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 11, तो 11 भी 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी से भी नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल हो, मतलब जिनके दो ही फैक्टर्स हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19, बहुत सारे ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, तो वो सारे प्राइम नंबर हो गए। बहुत सारे नंबर्स हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, 1 भी नहीं होगा, अभी बताऊंगा, 2 होगा। और इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, बस 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है और केवल इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नहीं है। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मींस 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर उसका होता है। नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे हम बात करते हैं 4 के, तो उसका फैक्टर हो गया 1 और 4 तो हुआ ही, और 2 भी हो गया। ऐसे हम बात करें अगर 24 की, तो 1 2 3 4 6 12 कई सारे फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। 4 6 8 9 12 15, ये एग्जांपल हो गया। अब मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन बनाई, जो खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। तो 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से डिविजिबल है, मतलब 1 तो खुद ही है, तो वो ना ही प्राइम होगा ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो हमारा 1 जो हो गया, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? देखो 1 तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। So this was about prime number and composite number। हमारा 4 सबसे छोटा composite number हो गया। Coming to the questions, question number 4 is find whether the numbers are prime or not। हमने पास नंबर 2 गिवन है, हमने चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। सबसे पहला गिवन है 187। 187 हमने चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, वैसे हम चेक करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, तो बड़ा नंबर है, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 11, उसके बाद और आगे भी जा सकते हैं अगर उतना में डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बहुत एक सिंपल सा मेथड है। 187 हमारा नंबर है, 187 से बड़ा स्क्वायर नंबर, मींस जैसे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 2 into 2 4, तो ये 4 स्क्वायर नंबर है। 3 into 3 9, 9 स्क्वायर नंबर है। ऐसे हमारा 4 into 4 16, 10 into 10 100, 6 into 6 36। तो 187 से बड़ा इमीडिएट बड़ा स्क्वायर नंबर 13 into 13 हमारा होता है 169, तो वो तो 187 से छोटा है। बट 14 into 14 हमारा होता है 196, वो इमीडिएटली सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है 187 से बड़ा। जस्ट 187 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन था? 196। तो 196 हमारा होता है 14 into 14। 196 क्या होगा? 14 into 14। तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर को चेक करेंगे जो 14 से छोटे प्राइम नंबर होंगे। 14 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 5 7 11 और 13। अगर उनसे ये डिविजिबल हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बट ये प्राइम नंबर है, फिर ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ये ट्रिक है कि जो हमें नंबर गिवन है उससे बड़ा हमने स्क्वायर नंबर निकाला। जैसे 187 गिवन था तो हमारा 169, तो 13 का स्क्वायर छोटा था, 14 का स्क्वायर 196 जो है वो 187 से इमीडिएट बड़ा स्क्वायर नंबर था। तो 196 हमारा हो गया 14 into 14। तो 14 से छोटे जो प्राइम नंबर है सिर्फ उन्हें हम चेक करेंगे, अगर उनसे डिविजिबल हुआ तो प्राइम नंबर ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, वरना होगा। तो 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 है, ऑड नंबर है।
3 से हम देखेंगे 1 + 8 9 और 9 + 7 16, 16 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंड में 5 या 0 नहीं आ रहा। हमारा ये 7 से डिविजिबल, 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 7 से डिवाइड किया तो 7 2 = 14 बचा 47, 47 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये 7 से नहीं होगा, बट ये 11 से हो जाएगा। 11 1 = 11 और 11 7 = 17, 11 × 17 हमारा आ गया 187। सो ऑन चेकिंग वी फाउंड 187 इज डिविजिबल बाय 11। हमने चेक किया कि 187 11 से डिविजिबल है तो ये प्राइम नहीं होगा। ये इजी वे है, बाकी निकाल तो और भी तरीके से सकते हैं बट ये सबसे इजी है। अब 149 का चेक करेंगे तो 149 के केस में 149 से इमीडिएट बड़ा स्क्वायर नंबर, अब 10 10 से 100 होता है वो छोटा है, 11 11 से 121 होता है वो भी छोटा है, 12 12 से 144, 144 भी 149 से छोटा है। अब 13 13 से 169 तो वो हमारा स्क्वायर नंबर है जो इमीडिएट हमारा 149 से बड़ा है, 169 169 हो गया 13 × 13। अब 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 और 11। अगर इन में से किसी भी 5 नंबर से अगर 149 डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा वरना प्राइम नंबर होगा। तो 2 से नहीं होगा क्योंकि 9 है यहाँ पर, तो ये ऑड नंबर है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। हमने ऐड किया 1 + 4 5 5 + 9 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं होगा, लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा। 7 से चेक किया 7 2 = 14, 9 बचा वो भी नहीं होगा, और 11 से चेक किया 11 1 से 11 और बचा 39 तो वो भी नहीं होगा। तो हमारा पांचों नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो दैट मींस 149 जो है हमारा वो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल है, और इसे हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इसी से किया हमने और 149 हमारा प्राइम नंबर हो गया क्योंकि वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर इज प्राइम और नॉट। अब फाइंड इफ द नंबर आर को-प्राइम और नॉट। को-प्राइम क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, दो कोई भी ऐसे नंबर जिनमें बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर हो। दो हम ऐसे कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं जिनमें बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे हमारा क्या हुआ 9 हुआ और 2 हुआ, 2 और 9। अब 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही इनका फैक्टर है, तो ये को प्राइम हो जाएंगे। ऐसे ही हम चेक करते हैं, हमारा गिवन क्वेश्चन है 13 और 23। 13 और 23 जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में तो वैसे भी कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो कॉमन फैक्टर हो 1 के अलावा। जब खुद ही दोनों प्राइम नंबर है तो 13 एंड 23 है ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 ऐसा कॉमन फैक्टर है और कोई नहीं है, तो ये को प्राइम हो गया। अब 47 और 68, ऑल्दो हमारा 47 तो प्राइम नंबर है, 68 नहीं है, वो 2 से डिविजिबल है, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो कंपोजिट नंबर है। बट 47 और 68 के बीच में कोई ऐसा मतलब 47 और 68 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 47 और 68 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, क्योंकि 47 2 से डिविजिबल नहीं होता, 68 2 से होता है। 47 4 से भी नहीं होगा, 47 प्राइम नंबर है तो वो तो 1 और इटसेल्फ से ही हो रहा है, 68 बाकी नंबर से हो रहा है, बट इनके बीच में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये दोनों, ये बेशक कंपोजिट नंबर है बट ये दोनों को प्राइम का एग्जांपल है। तो को प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनमें कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इफ द नंबर्स आर ट्विन प्राइम और नॉट। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? दो ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा। ट्विन प्राइम मींस दो ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनके बीच का गैप सिर्फ 1 हो। जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, उनके बीच में सिर्फ एक नंबर है 4, 3 और 5 प्राइम नंबर और गैप उनके बीच का 1, तो वो ट्विन प्राइम होंगे। ऐसे हमारा गिवन है क्वेश्चन 5 और 7, 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और उनके बीच में सिर्फ एक का गैप है 6 का। सो 5 एंड 7 आर बोथ प्राइम नंबर्स एंड हैव गैप ऑफ ओनली 1। गैप 1 नंबर का गैप है तो वो दोनों ट्विन प्राइम हो गए। 13 और 23 हमने चेक किया, 13 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, लेकिन उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है, 10 नंबर्स का, 9 नंबर्स का गैप है बीच का। तो क्या हुआ? ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। बेशक दोनों प्राइम नंबर है बट बीच का गैप 1 नंबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 9 नंबर्स का गैप है, तो 13 और 23 ट्विन प्राइम नहीं होगा और 5 और 7 ट्विन प्राइम होगा। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेस डिस्कशन। आज हम इतना रखेंगे। In the next turn we'll continue with chapter 2, then we'll move on to chapter 3. नेक्स्ट टर्न में हम सेकंड चैप्टर का ही रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, उसे फिनिश करेंगे और फिर हम चैप्टर 3 का मूव ऑन करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। राइट इट डाउन एंड प्रैक्टिस केयरफुली बिकॉज एग्जाम्स बहुत पास में। प्रैक्टिस करिए, आप तीनों चैप्टर थॉरोली रिवाइज कीजिए। थैंक यू।